बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और इस वक्त मईशत में जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस होने वाली है वो है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुस्तहकम हो रहा है और बेहतरी आ रही है, और डॉलर बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा है। डॉलर के नीचे आने की वजह क्या है? एक वक्त था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था कि डॉलर को साबिका हुकूमत ने, यानी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या शायद खाकान अब्बासी साहब इस दौर में भी रहे, डॉलर को मसनूई तौर पर रोक के रखा गया था, और अब डॉलर है वो बड़ी स्पीड से डिक्लाइन पे आया, तेज़ी से नीचे गिर रहा है। डॉलर के नीचे गिरने की वजूहत क्या है, और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ आके रुकेगा? क्या इसमें दोबारा इजाफा होगा या कमी होगी या यहीं खड़ा रहेगा? ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। इससे पहले बातचीत शुरू करें, आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करनी है कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दिया करें कि आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, या मेरा जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ वो कैसी लगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक करें, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और या इसके अंदर आप मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, डॉलर जब हुकूमत संभाली शहबाज शरीफ साहब ने, तो एकदम से डॉलर को रेस लग गई। डॉलर एकदम से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, जैसे ऐसे कि जैसे कोई रॉकेट खला की तरफ जा रहा होता है, इतनी स्पीड से डॉलर का रेट ऊपर गया। इसकी मुतादिद वजूहात थी। ज़ाहिर बात है, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आता है और जब ये नज़र आ रहा हो या ऐलान हो रहे हों कि अपोजिशन सड़कों पे आएगी और हुकूमत को नहीं चलने देगी, घेराव जलाव भी होगा, सब कुछ होगा, तो उस वक्त कारोबारी हजरात अपना जो सरमाया है वो उसको महफूज करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में अमूमन यही होता है कि कारोबारी हजरात पैसे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, और जो डॉलर उनके पास पड़ा होता है या गैर मुल्की करेंसी होती है, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, उनको वो अपने पास सेव कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से काम ख़राब होता है। एक बदकिस्मती पाकिस्तान की ये भी हुई कि यूक्रेन रूस जंग शुरू हो गई, और उस जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर गईं, जिसका पाकिस्तान जैसी गरीब इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिर साथ ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान के साथ अदम इस्तेकाम था, मैंने वो भी बताया। फिर इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी, क्योंकि एलसीज़ बंद हो गई। जो मुआहदे हुए थे वो वहीं स्टिल कर दिए गए, रोक लिए गए। फिर इसी तरह सरमायादारों ने डॉलर्स को अपने अपने मुल्क, अपने अपने जगहों पे खुफिया तरीके से मुबीना तौर पे छुपाना शुरू कर दिया, जिसका वजह यही थी कि बड़ी जिस तेज़ी से डॉलर चढ़ रहा है, तो कल वो डॉलर ख़रीदने जाएंगे तो उस रेट पर उनको मिलेगा नहीं, तो पैसे डॉलर उन्होंने रोक लिए। जिससे और फिर एक सबसे बड़ी और वजह यह थी कि हमारी माशी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और इस वजह से हमें फ़ौरी तौर पे एक रिलीफ़ पैकेज चाहिए था, जो हमें IMF दे सकता था या हमारे दोस्त ममालिक दे सकते थे। IMF ने वो पैकेज देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उसने कुछ मुआहदे किए थे IMF के साथ, जिसमें बिजली के कीमतों में और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना था, जिसमें टैक्सेस को बढ़ाना था, छूट कम करनी थी, और जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म करना था। वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने माहदे किए, लेकिन उस पर अमल दरामद उन्होंने नहीं किया। फिर वो माहदे आके IMF से जब बात हुई, तो IMF का पता है, उन्होंने कहा कि जी पहले तो इन माहदों को पूरा करें, फिर हमसे बात करें, इससे पहले हमको कुछ भी नहीं देंगे। यही जब फिर हम पाकिस्तान की हुकूमत ये कर्ज मांगने के लिए चाइना के पास गई, सऊदी अरब के पास गई, और दीगर दोस्त ममालिक के पास गई, तो उन सब ने भी कहा जब तक IMF पैसे नहीं देगा हम भी पैसे नहीं देंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान को IMF कर्ज़े की किस्त जारी कर देता है तो हम आपको मज़ीद मदद इमदाद दे सकते हैं, कर्ज़ दे सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के पास जो डॉलर जहाँ से आने के चांस थे, सब तरफ दरवाज़े खटखटा के देख लिए, कहीं से पैसे नहीं मिले। अब IMF के साथ मुआहदा जो फाइनलाइज हो चुका था, और IMF की तरफ से ये ऐलान स्टेट आ चुका है कि इसी महीने के अंदर IMF पाकिस्तान को $1.5 अरब की जो किस्त है वो दे देगा। और इसके साथ साथ ही जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने अपनी तरफ से कर्ज़ा या इमदाद को मशरूत किया था IMF के किस्त के साथ कि वो किस्त जारी करेंगे तो हम भी दे देंगे, उससे पहले हम नहीं देंगे। अब उन दोस्त ममालिक की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। IMF की तरफ से पैसे आते ही दोस्त ममालिक की तरफ से भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे, फ़ॉरेन रिज़र्व आना शुरू हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन रिज़र्व की बहुत कमी हुई थी वो कुछ अरसे के लिए बराबर आ जाएगी। तो यानी कि उसमें थोड़ा सा इस्तेकाम आ जाएगा, और हमें थोड़ा सा अरसे के लिए रिलीफ मिल जाएगा, जिसका नतीजे में ये होगा कि अब आप देख रहे हैं कि डॉलर हर रोज़ कभी 5-10 रुपये नीचे आ रहा है। तो जो माहिर मईशत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रल लोग हैं, मैं उनसे भी बात हुई। न्यूट्रल से मुराद वो वाले न्यूट्रल नहीं, मेरी मुराद वो वाले न्यूट्रल है
جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے لیکن اس شعبے کے ماہر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ڈالر بہت تیزی سے مزید گرے گا. اس کی ایک وجوہات میں ایک تو IMF کے پیسے اور دوسرے ممالک کی طرف سے فارن ریزرو کی جو آنے کی توقعات ہیں وہ نظر آ گئی ہیں کہ وہ یقینی طور پہ انشاءاللہ پیسے آ جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی انٹرنیشنلی کمی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پیٹرولیم کی جو کھپت ہے اس میں کمی آئی ہے, اور جب کھپت میں کمی آتی ہے تو قیمت پیٹرولیم کی نیچے آ جاتی ہے. جب کھپت میں تیزی آتی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی انٹرنیشنلی اس کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے. اب اس کی کھپت میں کمی آئی ہے, اس لیے وہ اس کے ریٹس بھی جو ہیں وہ نیچے آ گئی ہیں, اور اس کا فائدہ آٹومیٹکلی پاکستان جیسے غریب ملکوں کو ہوگا, اور یہ ریٹ مزید نیچے آنے کی توقعات ہیں انٹرنیشنلی پیٹرولیم پرائسز کی. تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبی مدد آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کی دعائیں سن لی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو اب ماہرین ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ رواں ماہ یعنی اگست کے اندر یا اگست 2022 کے اندر ہی جو ڈالر کی ریٹ ہے وہ 180 روپے تک آ جائے گا مزید, یعنی کہ ڈالر گرے گا اور 180 روپے تک آئے گا. اور اس کے بعد بھی اگر پاکستان میں کوئی عدم استحکام بڑا نہ ہوا, کوئی بڑا واقعہ انٹرنیشنلی ایسا نہ ہوا جس سے انٹرنیشنلی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا نہ, اگر ایسی اضافہ نہ ہوا تو پھر ڈالر مزید نیچے آ سکتا ہے. اللہ کرے ڈالر نیچے آئے, پاکستان کی معیشت مضبوط ہو, اور یہاں جن لوگوں کا روزگار چھن گیا ان کو روزگار بھی ملے اور مزید روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں. ناظرین, جو میں نے آپ کو بات کی, اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کے اوپر آپ بھی رائے دیں, اگر آپ اس سے خلاف کرتے ہیں تو اب بھی رائے دے دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو.